बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द ऑडिटरी ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड इज द फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब. ठीक है, इसको हम फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज द यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है, ये आपको देख रहे हो कि ये इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इधर से, और ये इस तरह जा रही है. सो बिकॉज इट्स प्रिटी मच लाइक अ ट्रम्पेट. ठीक है, इट्स प्रिटी मच लाइक अ ट्रम्पेट एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग योर मिडल ईयर कैविटी विद द नेजोफेरिंग्स. ठीक हो गया. इसका मकसद क्या है कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन सो दैट वो जो आपका एयर प्रेशर है ऑन बोथ द साइड्स दैट इज़ मेंटेन्ड. और ये आम तौर पर आपकी ये जो ट्यूब होती है ना, ये क्लोज्ड होती है. ये ओपन कब होती है, दैट इज़ ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, yawning एंड स्नीजिंग बाय द एक्शन ऑफ द टेंसर टेम्पनाई एंड द लिवेटिव विलाई पैलेटिनी मसल्स. ठीक हो गया. तो स्वॉलोइंग, yawning, ठीक है, और क्या था, स्नीजिंग. ठीक है, स्वॉलोइंग, yawning और स्नीजिंग में ये इसने ओपन होना होता है. ठीक है, अब इस टोटल ट्यूब की लेंथ कितनी है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इसकी टोटल लेंथ क्या है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंड दैट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली. ऑब्वियसली कान आपका लैटरल साइड पर होता है ना, ठीक है, और जो आपकी नाक है दैट इज़ टुवर्ड्स द मीडियल साइड. सो इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली. ठीक हो गया. अच्छा, ये हमारे पास हमारे ये वाला जो है ये हमारा सजाइटल प्लेन है और ये वाला हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन है. सो विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला जो एंगल है ये कितना है, दैट इज़ 45 डिग्रीज. ठीक है, एंड इट इज़ 30 डिग्रीज. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, अब ये इस तरह से है कि जो ट्यूब है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है इनटू अ बोनी पार्ट. ठीक है ना, जो कि आपको अगर पिक्चर को भी गौर करो तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ये बोन के अंदर है ना, तो ये दैट इज़ बोनी. और यहाँ से ऑनवर्ड ये वाला जो पॉइंट है इससे ऑनवर्ड आपको सारा सारा ब्लू नज़र आ रहा है. तो दैट इज़ वाई दिस पार्ट इज़ एक्चुअली द कार्टिलेजेनियस पार्ट ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बोनी पार्ट. ठीक है, जो बोनी पार्ट है दैट इज़ फॉर्मिंग द लैटरल 1/3 और जो हमारे पास कार्टिलेजेनियस पार्ट है दैट इज़ फॉर्मिंग द मीडियल 2/3. ठीक हो गया. अब जो बोनी पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर्स, 12 मिलीमीटर्स. और जो आपके पास कार्टिलेजेनियस पार्ट है वो काफ़ी लंबा है, दैट इज़ 25 मिलीमीटर्स. ठीक है, सो द लैटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3, 12 मिलीमीटर्स एंड 25 मिलीमीटर्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसके बाद इसने कहा कि कुछ रिलेशंस हैं. ये जो हमारे पास 12 मिलीमीटर्स वाला पार्ट है ये किस बोन के अंदर लाई कर है. ऑब्वियसली हमारी मिडिल ईयर कैविटी किसके अंदर लाई करती है, इन द टेगमेंट टेम्पनाई. और टेगमेंट टेम्पनाई किसका पार्ट होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक हो गया. सो इट लाइज इन द पेट्रस टेम्पोरल बोन नियर द टिम्पैनिक प्लेट. सो दिस इज द टिम्पैनिक प्लेट जिसको हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा, द ईयर ड्रम. ठीक है, नियर द टिम्पैनिक प्लेट. और इसका जो लैटरल एंड है दैट इज़ वाइड. ठीक हो गया, एंड दैट ओपन्स ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी. ठीक है, और जो इसका मीडियल एंड है ये वाला, ठीक है, दैट इज़ वेरी नैरो और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड isthmus एंड दैट इज़ जैग्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कार्टिलेजेनियस पार्ट. ठीक है, अब हमने इसके रिलेशंस पढ़ने हैं. ठीक है, ऑफ दिस कार्टिलेजेनियस पार्ट, कि इस कार्टिलेजेनियस पार्ट के रिलेशंस क्या हैं. तो ये वाला आप देख रहे हो कि दिस इज़, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि जो कार्टिलेजेनियस पार्ट है दैट इज़ लाइंग इन द मिडल ईयर, ऑलमोस्ट इन द मिडल ईयर कैविटी. ठीक है, और जो हमारे पास मैंने उल्टा बोल दिया, बोनी पार्ट, अभी हम लोग इस वक्त किसकी बात करें, बोनी पार्ट की बात करें. जो बोनी पार्ट है दैट इज़ लाइंग इन द पेट्रस टेम्पोरल बोन इन द मिडल ईयर कैविटी. और जो कार्टिलेजेनियस पार्ट है वो हमारे नॉर्मा बिजालिस से गुजर कर, नॉर्मा बिजालिस के एक फोरामेन सल्कस ट्यूबी से गुजर कर इट विल जॉइन द नेसोफेरिंग्स. ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारे पास कार्टिलेजेनियस पार्ट है, दिस इज़ द यूस्टेशियन ट्यूब. इसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है, देयर इज़ अ कैनाल फॉर अ मसल दैट इज़ कॉल्ड एज द टेंसर टेम्पनाई मसल. ठीक है, इसके मीडियल साइड पर, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये इसका क्या है, दिस इज़ द मीडियल एंड दैट इज़ टूवर्ड्स द नोज़. ठीक है ना, और ये वाला इसका लैटरल एंड है जो कि टेंसर टेम्पनाई वाला है. तो इसकी मीडियल एंड पे क्या है कि द कैनाल फॉर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कॉल्ड इज द कैरोटिड कैनाल. और इसके लैटरल साइड पर हमारे पास क्या है कि वी हैव गॉट दिस कॉर्डा टेम्पनाई नर्व, वी हैव गॉट द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है एंड वी हैव गॉट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. ठीक है, अगर आप सिंथा याद कर लो कि भाई कॉर्डा टेम्पनाई है एंड यू हैव गॉट द फेशियल नर्व, ठीक है, तो भी काफ़ी है.
ठीक है ना, कॉर्डा टेम्पनाई ही से आगे निकलती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अबाउट इट्स कार्टिलेजेनियस पार्ट। कार्टिलेजेनियस पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दैट इज़ द मीडियल 2/3, इट इज़ 25 मिलीमीटर्स लॉन्ग। और ये कहाँ पे लाई करती है? दैट लाइज इन द सल्कस ट्यूबी। अब आप याद करो, देखो दिस, ये क्या पिक्चर है? दिस पिक्चर इज़ एक्चुअली द पिक्चर ऑफ द नॉर्मा बिजालिस। ठीक है, और ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, दिस ट्यूब इज़ एक्चुअली द सल्कस ट्यूबी। ठीक है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक पेंटागोनल सा, दिस इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, और यहाँ पे मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट्स हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आपको ब्लू वाला नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सल्कस ट्यूबी। ठीक है, विच इज़ इंक्लूजिंग द कार्टिलेजेनियस पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या है कि सल्कस ट्यूबी की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट विच इज़ कर्ल टू फॉर्म द सुपीरियर एंड मीडियल वॉल्स। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है ना, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इसकी सुपीरियर वॉल बना रही है और इसकी मीडियल बाउंड्री बना रही है, यानी कि इस तरीके से है। तो इसकी जो लैटरल बाउंड्री है और जो इसका फ्लोर है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय अ फाइब्रस प्लेट। ठीक है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। अब जो एपिक्स ऑफ द प्लेट है, ठीक है, वो आपको पहले ही उसी पिक्चर से पता है कि जो एपिक्स है उस प्लेट का, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है? दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस जैक्ड मार्जिन ऑफ द बोनी पार्ट। और जो इसका बेस है, दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेजोफेरिंक्स। और इस नेजोफेरिंक्स में ये एक ट्यूबल एलिवेशन बना रहा है। ये जो आपको एलिवेशन नज़र आ रही है, दिस एलिवेशन इज़ द ट्यूबल एलिवेशन दैट इज़ इन द नेजोफेरिंक्स। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये जो हमारे पास कार्टिलेजेनियस पार्ट है, इसके एंटीरो और थोड़ा लैटरली हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो अब आपको इसको याद रखना है विद इन निमोनिक। ठीक है, ठीक, इसको एक निमोनिक से याद रखो कि ये अगर ये मेरी सल्कस ट्यूबी है, तो मुझे एंटेरोलैटरली यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसने आपने याद रखना है MMMOT। M इज़ फॉर द मैंडिबुलर नर्व, द मिडल मेनिंजियल आर्टरी and the medial pterygoid plate. O is for the otic ganglion and T is for a muscle which is the tensor villi palatini muscle. ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके एंटेरोलैटरली आ जाते हैं। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर्स दैट आर एक्चुअली पोस्टीरोमीडियली, खुद बताओ बच्चे ये क्या है? व्हाट यू सी हियर? दिस इज द पेट्रस टेम्पोरल बोन, और इसके साथ साथ देयर इज अनदर मसल दैट इज कॉल्ड द levator villi palatini. The levator villi palatini is attached to its inferior surface and the salpingopharyngeus, ठीक है ना, and the salpingopharyngeus to the lower part near the pharyngeal opening. ठीक है, सो द levator villi palatini इसके inferior surface पे साथ attached है। अब हमने आगे देखना है द इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ एक दो। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास, इसकी वैस्कुलर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, द असेंडिंग फेरिंगियल आर्टरी, ठीक है, एंड द नर्व ऑफ द टेरेकॉइड कैनाल। मैप से याद रख लो, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरिंगियल आर्टरी, ठीक है, एंड द आर्टरी, मैंने नर्व बोल दिया था, आर्टरी ऑफ द टेरेकॉइड कैनाल। और जो वेन्स हैं वो ड्रेन हो जाती हैं इनटू द फेरिंगियल एंड इनटू द टेरेकॉइड प्लेक्सेस ऑफ वेन्स। लिम्फैटिक्स ड्रेन हो जाती हैं इनटू द रेट्रोफेरिंगियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट्स नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसकी है इनटू द टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन दैट इज सस्पेंडेड बाय द मैक्सिलरी नर्व। ये हो गया एट द ऑस्टियम यानी बोनी पार्ट पे, जो बोनी ओपनिंग है, ठीक है, वहाँ पर। द कार्टिलेजेनियस पार्ट इज सप्लाइड बाय द नर्वस स्पाइनोसिस ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, ये टेरेगोपैलेटाइन वाला कौन सा किससे सस्पेंडेड है? दैट इज सस्पेंडेड बाय द मैक्सिलरी नर्व एंड द नर्वस स्पाइनोसिस बाय द मैंडिबुलर नर्व एंड द बोनी पार्ट by the tympanic plexus that is formed by the glossopharyngeal nerve. ऑस्टियम यानी ओपनिंग होती है ना, ऑस्टियम, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी ओपनिंग होती है द नेजोफेरिंग्स, ठीक है, बाय द फेरिंगियल ब्रांच ऑफ द टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन सस्पेंडेड बाय द मैक्सिलरी नर्व। फिर उसके बाद नर्वस स्पाइनोसिस, ठीक है, एंड द टिम्पैनिक प्लेक्सस दैट इज बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है,